हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 15 और 16 अगस्त को जो गुम्मारगोल सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। अगर आपको जो करंट अफेयर्स का ब्रह्मास्त्र का रिवीजन करना है तो वो क्लास भी मैं करवा चुकी हूँ, और जीके जीएस का ब्रह्मास्त्र का जो रिवीजन है वो भी मैं करवा चुकी हूँ। तो वो क्लास है वो आप प्लेलिस्ट के अंदर या उसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप वो क्लास वो देख सकते हैं। आपकी यूपी पुलिस या अन्य जो भी एग्जाम उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। WHO ने दूसरी बार किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो एम पोक्स को। तो एम पोक्स है, इसका पहले नाम मंकी पोक्स था और वर्तमान में इसका नाम है एम पोक्स है, और ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही संक्रमण फैला रहा है। वायरस कौन है? तो DNA वायरस है। WHO की स्थापना, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई है, और वर्तमान में हेड है डॉक्टर टेड्रोस है। हैवी शोर वैक्सीन किसकी है? तो हेपेटाइटिस की है। और R21 या मैट्रिक्स वैक्सीन है, ये मलेरिया की है। सर्वावैक्स ये सर्वाइकल कैंसर की है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, समाप्त हुए NEOWISE टेलीस्कोप मिशन का संबंध किससे है? तो नासा USA से है। और जो अंतिम फोटो है ये फोर्नेक्स तारामंडल की है, और रोसकोसमोस ये रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है, जाक्सा जापान की है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, किस देश की संवैधानिक न्यायालय ने ही प्रधानमंत्री को नैतिकता के उल्लंघन के पद से ही बर्खास्त कर दिया है? तो ये थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उनको बर्खास्त कर दिया गया है। तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं सिरिया थावीसीन है इनको। तो इनका 2 सिद्ध व्यक्ति को मंत्री बनाना और रिश्वत देने का जो आरोप है वो इन पे लगा है, इस वजह से इनको बर्खास्त कर दिया गया है। सफ़ेद हाथियों का शहर है वो थाईलैंड ही है। हंगरी के राष्ट्रपति कौन है? तो कैटलिन नोवाक है। और जो तमस सुलियोग है ये वर्तमान में हैं। आगे है आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो लियो वर्नारकर हैं। तो लियो वर्नारकर हैं, इनकी जगह ही साइमन हैरिस हैं, ये वर्तमान में आयरलैंड के प्रधानमंत्री हो बने हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री तो शेख हसीना थी, अब इनके स्थान पर ही मोहम्मद यूनुस है, ये प्रधानमंत्री बने हैं। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं कीव स्टारमर, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF हो वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, दुनिया के सबसे पुराने चंद्र सौर कैलेंडर की खोज कहाँ पे हुई है? तो तुर्की के अंदर। तो गोबेकली आर्कियोलॉजिस्ट साइट पर ही 13,000 ईस्वी वर्ष पुरानी खगोलीय घटना का उल्लेख किया गया है, और 365 V आकार के चिन्ह वो भी मिले हैं। तुर्की की राजधानी अंकारा है, मुद्रा लीरा है, और झील बोन गोलू झील है वो तुर्की के अंदर ही पाई जाती है, और सर्वाधिक लंबी झील है ये। पठार एशिया माइनर या जो एनातोलिया का पठार है वो यहीं पे पाया जाता है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, मुद्रा है रिबनिया। इजराइल की संसद का नाम निसेट है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो TV सोमनाथ को। तो 2 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होगा। गृह मंत्रालय तो गोविंद मोहन है, तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। भारत में ASI का सर्वोच्च पोस्ट होता है कैबिनेट सचिव का। राज्य में सिविल सर्विस का सर्वोच्च पद मुख्य सचिव का होता है, और राज्य में पुलिस का जो सर्वोच्च पद है वो DGP पुलिस महानिदेशक का होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज है वो किसने की है? तो जर्मनी ने। तो कवक क्या है? तो माइक्रोफुंगी, तो केवल ये प्लास्टिक भोजन के अंदर ही पाया जाता है। कवक का अध्ययन है माइकोलॉजी कहलाता है, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। कवक कोशिका भित्ति ये काइटिन, तो जो कवक है कोशिका भित्ति के अंदर काइटिन का बना होता है, और कवक और शैवाल का सहजीवन है लाइकेन कहलाता है। कवक से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो इनकी ट्रिक है गंजा दामाद खाई फूट, तो गंजापन, दाद, खुजली, एथलीट ये सब हैं वो कवक से होने वाले रोग हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, 2024 बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार ही भारत की सबसे प्रभावशाली महिला कौन है? तो रोशनी नादर मल्होत्रा है। तो इनका नाम क्या है? तो रोशनी नादर मल्होत्रा। प्रभावशाली परिवार अंबानी परिवार है। IOC में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला नीता अंबानी है। भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो PT उषा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य के नजराना व कोजोवेली पक्षी अभ्यारण्य को वेटलैंड नेटवर्क के अंदर शामिल किया गया है? तो तमिलनाडु का। और तवा जलाशय मध्य प्रदेश का है। तो वर्तमान में रामसर साइट कितनी होगी? तो 85 हो गई है। सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु के अंदर है, और सेकंड स्थान पर उत्तर प्रदेश है। रामसर कन्वेंशन ये ईरान के अंदर हुआ था 2 फरवरी 1971 को। आर्द्रभूमि या दलदली संरक्षण के लिए ही किया गया है,
और इसमें मीथेन गैस है, इनका रिसाव होता है। विश्व वेटलैंड सम्मेलन 2024 ये इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर ही रत्नागिरी स्थान पर ही इस मार्गों को संरक्षित सूची के अंदर भी डाल दिया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज 43वें नंबर की कौन सी है, तो मोइदम है असम की। अमूर धरोहर 15 है और 15वीं कौन सी है, गरबा है। बायोस्फीयर रिजर्व तो 12 है, पहली नीलगिरी है और 12वें नंबर पर है पन्ना मध्य प्रदेश की, तो पन्ना महाराष्ट्र की। हॉट स्पॉट तो 2 है भारत के अंदर, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, DRDO द्वारा ही पहली बार किस लॉन्ग रेंज लाइट बम का सफल परीक्षण किया गया है, तो इसका नाम है गौरव। तो जो ये रेंज लाइट बम का सफल परीक्षण है ये गौरव इसका नाम है। परीक्षण ओडिशा ने किया है। विमान का नाम है सुकोई। कैटेगरी 1000 kg है। स्वदेशी जो हल्का टैंक उसका नाम क्या है, तो जोरावर है। समर क्या है, तो ये वायु रक्षा प्रणाली है। वर्षारोध कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। रुद्रम फर्स्ट ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। INS संध्या क्या है, तो भारत का पहला सर्वेक्षण जहाज है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, भारत के पूर्व तेज गेंदबाज डोडा गणेश को किस देश की क्रिकेट टीम के ही मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं, ये तो केन्या के। और भारत के कोच कौन है, तो गौतम गंभीर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, 78वें स्वतंत्र दिवस पर ही प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर कितनी बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड बनाया है, तो 11 बार। 14 अगस्त को ही विभाजन विभूषि का दिवस है, ये भी मनाया जाता है और 2021 के अंदर इसकी घोषणा की गई थी। सर्वाधिक ध्वजारोहण है वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था 17 बार और सेकंड स्थान पर है इंदिरा गांधी। थर्ड स्थान में नरेंद्र मोदी जी बन गए 11 बार। राष्ट्रपति है वो 26 जनवरी को ही कर्तव्य पथ पर ध्वजा फहराते हैं। जिन्होंने ध्वजारोहण नहीं किया है तो प्रधानमंत्री है गुलजारी लाल और चंद्रशेखर आज़ाद। लाल किला परिसर को कब यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर घोषित किया गया है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर भारत का सबसे बड़ा प्लांटिंग सोलर पार्क ओंकारेश्वर कहाँ पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, खंडवा जिले के अंदर। इसकी क्षमता 90 मेगावाट की है। नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है और उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से। तो सोन नदी है, यहाँ से होता है। वेदी घड़ी ये भी उज्जैन के अंदर ही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, थीम सर्विसेज लिमिटेड का मुख्य कार्यधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो ललित नटराज को। तो भारत इंटरफेस जो फॉर मनी है उनके द्वारा ही जो थीम सर्विसेज लिमिटेड का मुख्य जो कार्यकारी अधिकारी हो नियुक्त किया गया है ललित नटराज को। आगे है क्वेश्चन नंबर 14, फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप किसने लॉन्च किया है, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो मंत्री कौन है, CR पाटिल है। उद्देश्य है बाढ़ का सटीक पूर्वानुमान लगाना। जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। कृषि मंत्री कौन है वर्तमान में, तो शिवराज सिंह चौहान है। महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, हिम उन्नति योजना किसने प्रारंभ की है, तो हिमाचल प्रदेश ने। तो जो प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा मिल सके इसके लिए ही इस योजना को शुरुआत की गई है। रसायन का उपयोग कम से कम हो और इसकी लागत हो 150 करोड़ आएगी, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अब आज की क्लास है वो आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक दिखे तो आप कमेंट करके बता देना, मैं उसको करेक्ट कर दूंगी।